दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बेलिनो डेल्टा स्विफ्ट ZXi में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे बेलिनो के इन वेरिएंट कंपैरिजंस और स्विफ्ट के इन वेरिएंट कंपैरिजंस की वीडियो डाली थी। तो इस क्वेरी के बाद में मेरे दिमाग में आया कि भाई एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि अगर वो 8 लाख 8.5 लाख के बीच में खर्च कर रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी उनके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, किसमें उनके पैसे का ज्यादा रिटर्न उनको मिल रहा है। अगर कीमत की बात करें यहाँ पर तो बेलिनो डेल्टा जो ऑन रोड मैंने निकाली है आज की डेट में दिल्ली में 8 लाख 8,000 रुपए की दिखा रहा है और स्विफ्ट ZXi 8 लाख 37,000 रुपए की दिखा रहा है। 30-35,000 रुपए का डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों जो है वो एक ही सेगमेंट में आ जाती है और कहीं ना कहीं जब आदमी गाड़ी लेने जाता है तो नेक्सा या एरेना पे ये सोचता है कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ली जाए। सबसे पहले मैं मोटा मोटा उन अच्छे फीचर्स की बात कर लेता हूँ जो दोनों के अंदर कॉमन है और उसके बाद में ये बात करेंगे कि अगर आप ZXi लेते हैं, स्विफ्ट या बेलिनो डेल्टा लेते हैं, आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है जो कि दूसरी गाड़ी में नहीं है। फिर आप बहुत अच्छी तरीके से ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी गाड़ी में आपको पैसा जो है वो लगाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कि दोनों में ही आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVMs दोनों गाड़ियों में है। रियर पार्सल शेल्फ भी आपकी दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दोनों में है और टिल्ट स्टीयरिंग दोनों में है। सेम स्मार्ट प्ले स्टूडियो 17.78 टच स्क्रीन वाला आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों में आप यूज कर सकते हो। रिवर्स पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। ये मोटे मोटे वो फीचर्स थे जो काफी वैल्यूएबल होते हैं और ये आपको दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। अब कुछ उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपके स्विफ्ट ZXi में आते हैं लेकिन वो आपके बेलिनो में नहीं है। जैसे कि स्विफ्ट ZXi में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट फॉग लैंप्स आपको ZXi में दिए गए हैं लेकिन बेलिनो डेल्टा में नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आपको रेदर रैप्ड देखने को मिल जाता है लेकिन बेलिनो डेल्टा में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील आता है। डोर सेंसर एंड स्मार्ट की, अब यहाँ पर क्या है कि स्विफ्ट ZXi में आपको डोर सेंसर भी देखने को मिल जाता है लेकिन वो बेलिनो डेल्टा में नहीं है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको स्विफ्ट ZXi में देखने को मिलता है। एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट भी आपको स्विफ्ट ZXi में देखने को मिलती है। 60-40 स्प्लिट सीट आपको स्विफ्ट ZXi में देखने को मिलती है, बेलिनो डेल्टा में नहीं मिलती है। आपको दोनों गाड़ियों में रियर डिफ्रॉगर मिलता है लेकिन वाइपर एंड वॉशर स्विफ्ट ZXi में देखने को मिलता है। उसके बाद में दोनों गाड़ियों में आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं लेकिन स्विफ्ट ZXi में आपको 2 ट्विटर भी देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों क्योंकि दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं तो एक नजर डालेंगे इनकी डायमेंशंस पे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी जो है डायमेंशंस के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है। तो अगर यहाँ पर दोनों की लेंथ को देखा जाए तो यहाँ पर 3,990 जो लेंथ है मिलीमीटर्स वो बेलिनो डेल्टा की है लेकिन 3,845 जो है वो स्विफ्ट ZXi की है। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी जो है वो आपकी स्विफ्ट ZXi है लेंथ के मामले में। इसके अलावा विड्थ के मामले में 10 mm कम है स्विफ्ट ZXi बेलिनो डेल्टा से। हाइट जो है वो स्विफ्ट की ज्यादा है 1530 mm और 1500 mm है आपकी बेलिनो डेल्टा की। व्हील बेस स्विफ्ट ZXi का 2450 mm है लेकिन वो बेलिनो डेल्टा का 2520 mm है। टर्निंग रेडियस यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों का लगभग सेम है, 4.8 स्विफ्ट का है और 4.85 बेलिनो का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स दोनों की सेम है। सेम 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो 88.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर यहाँ पर वेट की बात की जाए तो 875 to 900 kg जो है वो आपका स्विफ्ट ZXi का है और 920 से 955 जो है वो आपका बेलिनो डेल्टा का है। दोनों ही गाड़ियों में आपको टायर प्रोफाइल सेम देखने को मिल जाती है। 185, 65 और 15 के टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो बूट में आता है। 268 लीटर्स का बूट आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है लेकिन 318 लीटर का बूट आपको बेलिनो डेल्टा में देखने को मिलता है। 50 लीटर का मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है वर्डिक्ट की, दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। स्विफ्ट ZXi अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया फीचर्स के मामले में एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, फॉग लैंप आपको मिलते हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाते हैं, डोर पे सेंसर मिलता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, आपको एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल रही है, रियर वॉशर भी मिल रहा है। उसके अलावा 2 ट्विटर भी मिल रहे हैं। एक बेनिफिट और है स्विफ्ट में यहाँ पे जो कि मैं बताना चाहूंगा वो ये कि कंपनी क्लेम्ड माइलेज जो है वो बेलिनो का 22.35 है सेम इंजन पे और स्विफ्ट में वही माइलेज 23.76 है, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर लीटर का मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है।
उसका बड़ा एक प्रैक्टिकल सा रीजन भी है कि दोनों गाड़ियों के वेट में डिफरेंस है लगभग 50 से 70 किलो के बीच में, तो वहीं वो माइलेज की फिगर्स को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। हालांकि यहाँ पर बेलिनो में अगर आप जाते हैं तो बेलिनो में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक नया बिल्कुल फेसलिफ्ट मॉडल मिल जाता है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। उसके अलावा 50 लीटर्स का आपको बूट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी थोड़ी लेंदी भी ज्यादा है। तो दोस्तों बात ये निकल के आती है कि अगर आप एक्सटर्नल लुक्स पे एक फेसलिफ्ट मॉडल पे जाना चाहते हो, अगर आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप बेलिनो ले सकते हो। वहां पर थोड़ी सी हो सकता है कि आपको सिटिंग में ज्यादा कंफर्ट मिले एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। लेकिन अगर आप फीचर्स पे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर स्विफ्ट ZXi एक बेहतर ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको लगभग सेम प्राइस में 20-25 हजार रुपया और देके बहुत सारे फीचर्स हैं जो प्रीमियम मॉडल वाले देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके यूजर एक्सपीरियंस को वो एनहेंस भी करेंगे और आप एक बेहतर कार अपने घर पे लेकर आओगे दोनों में से। तो सिर्फ बेलिनो के लुक्स पे जाने के बजाय अगर आप एक बार स्विफ्ट ZXi के फीचर्स को एक्सप्लोर करके प्रॉपरली उनको देखो और फिर ये अंदाजा लगाओ कि ज्यादा आपके लिए बेहतर कौन सी गाड़ी रहेगी, तो शायद आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो चैनल की मिलती रहे। बहुत सारी बार लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, तो वो जिस वेरिएंट का या फिर वो जिन दो गाड़ियों का कंपैरिजन चाहते हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। कई बार उनकी क्वेरीज आती हैं कि सर इन दो गाड़ियों का जो है वो कंपैरिजन करो, तो मैं कहता हूं कि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एंड देन आई शेयर द लिंक विद देम। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशंस हैं या फिर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कार के कोई दो वेरिएंट है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपको ज्यादा जो है आपके पैसे की अहमियत दे पाएगा, या फिर आप दो अलग अलग गाड़ियों को उनके वेरिएंट के हिसाब से कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन शेयर वो जब भी होगी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट अगेन गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर टू ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय गाइज।